हेलो बच्चों, आज मैं पैराबोला पे सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिफ्टेड पैराबोला और ऑब्लिक पैराबोला और कुछ एग्जांपल्स जो मैं बहुत सिलेक्ट करके लाया हूँ। आप सारे एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करिए। आज के पैराबोला पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आज सॉल्व कराऊंगा आपको। सो प्लीज सारे एग्जांपल्स खुद से ट्राई करिएगा, मेरे सॉल्व करिएगा तो एक और बार खुद से करिएगा। ये आपका जो टॉपिक है इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बेटा स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाया था, तो 4 अलग अलग केसेस और उसका पूरा टेबल किया था। अगर आपने वो मिस किया हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इस आई बटन पे क्लिक करिए और वो वीडियो देख लीजिए। वो स्टैंडर्ड पैराबोला, वो चारों टाइप्स आपके बहुत बहुत काम आएंगे, आज के लेक्चर को भी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर दे आज का सेशन। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो चलिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट h, k एंड एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। हमने जो अभी तक देखा था इसी तरह के शेप का एक पैराबोला देखा था, आपको याद है ना? हमने ऐसा पैराबोला देखा था और उसका इक्वेशन क्या था बच्चों? y² = 4ax था। इसका वर्टेक्स कहां पे था? इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, ठीक है। बट अब हमें क्या कहा गया है अब इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में, राइट? ये टॉपिक एक टॉपिक है, आप हेडिंग बनाइएगा इसको। h, k होना चाहिए वर्टेक्स। तो लेट अस से h और k अगर दोनों पॉजिटिव है तो वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो मैं यहां दिखा रहा हूं। तो लेट अस से ये वर्टेक्स है हमारा और ये वर्टेक्स आया है, लेट अस से v से डिनोट करता हूं मैं h, k। तो वर्टेक्स इज h, k। यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन था बेटा, है ना? यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स h, k हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा के पूरा एक्सिस ही शिफ्ट कर दूंगा। डू यू रिमेंबर शिफ्ट ऑफ एक्सिस? एक कॉन्सेप्ट देखा हुआ है हमने, है ना? शिफ्ट ऑफ एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ओके, आपने पढ़ा होता है। तो शिफ्ट ऑफ एक्सिस में क्या करते हैं बेटा हम? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। मतलब ये जो ब्लू कलर में मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ब्लू कलर में मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा नया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं हम, और ओल्ड को हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो अगर ये मेरा नया एक्सिस है बेटा, अगर ये मेरा नया एक्सिस है तो ये ओरिजिन हो गया उसके लिए। तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आनी चाहिए, इन दोनों की एग्जैक्टली सेम इक्वेशन होनी चाहिए। तो कहना है से द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस विल बी, बस कैपिटल हो जाएगा। तो y² = 4a कैपिटल x और कैपिटल y² = 4a कैपिटल x, यही इक्वेशन है। बट सर हमें तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में चाहिए, राइट? तो आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये कॉन्सेप्ट या शिफ्ट ऑफ एक्सिस, राइट, इसका नाम जो है वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया ना, वर्टेक्स शिफ्ट हुआ जैसे। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि स्मॉल x = कैपिटल x + h, एंड स्मॉल मतलब कि ओरिजिनल, कैपिटल मतलब कि न्यू। सो दिस इज y + k। तो यहां से आप देखो, यहां से रिलेशन निकालोगे तो कैपिटल x इज x - h एंड कैपिटल y इज y - k। तो बच्चों हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, आई राइट हियर यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द इक्वेशन बिकम्स नाउ कैपिटल Y बन जाएगा y - k स्क्वायर = 4ax - h, ठीक है। तो जब भी हमारा पैराबोला जिसका वर्टेक्स h, k होगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब ये एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखोगे। द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। मैंने हेल्प ली है इन सब चीजों की। ओके, नाउ इक्वेशन की बात तो ठीक है सर, अब आगे की चीजें कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको बोला कि वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स से सारी बातें बताओ मुझे, तो अब हम कैसे करेंगे? तो चलिए, अगर वर्टेक्स निकालने बोला जाए तो बच्चों आप सॉल्व करते हो अपना कैपिटल Y और कैपिटल X ही लेना। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आप सॉल्व कैसे करेंगे हम, राइट? आप कैपिटल Y कैपिटल X ही लेना, देखते हैं कैसे। अब वर्टेक्स पता है आपको, इसके लिए क्या होता है? 0, 0, तो हम लिखेंगे वर्टेक्स का मतलब है कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = 0। नाउ व्हाट इज कैपिटल X? x - h, तो देयरफॉर x = h आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल Y इज y - k, तो y = k आ गया। तो वर्टेक्स का आंसर आ गया h, k, राइट? हम लोग वापस कर रहे हैं, राइट, सेम बात को ऐसे हम करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट अगर मुझे पूछा जाए फोकस बताइए, फोकस क्या है इसका? तो आपको याद है फोकस a, 0 होता है, तो मैं कहूंगा कैपिटल x = a एंड कैपिटल y = 0, ठीक है। a, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे सारा कैपिटल x कैपिटल y मतलब नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल x का मतलब क्या है बेटा? नया एक्सिस, उसका रिलेशन क्या है हमारे ओरिजिनल से? तो इट इज x - h = a, मतलब x = a + h, और यहाँ पे y - k = 0, मतलब y = k। तो ये जो फोकस होगा वो क्या होगा? a + h, k, ये हो जाएगा फोकस का कोऑर्डिनेट। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको पता है फोकस हमेशा a डिस्टेंस अवे होता है, यहाँ से दूर होता है, राइट? तो अगर ये फोकस है a डिस्टेंस आगे है तो यू नो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो y कंपोनेंट तो k ही रहेगा,
ठीक है, सिर्फ x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। आप लॉजिकली फ्रॉम ग्राफ भी निकाल सकते हो। और हमने देखा क्या यूज किया है, मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो मुझे पता है। फोकस होता है a,0, हम वही कर रहे हैं, a,0 यूज कर रहे हैं, बस इस बार क्या है कैपिटल X कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में हो गया है। सिमिलरली बच्चों हम अगर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो आपको याद है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, ये जो था y² इक्वल टू 4ax, उसके लिए तो था x प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस कैपिटल X प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, सेम फॉर्मूला बस कैपिटल X। और कैपिटल X को क्या लिखोगे आप, x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिखाना चाहे, ये तो आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा, अगर हम यहाँ देखें तो हो सकता है यहाँ पे हो, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स फॉर द गिवन पैराबोला, राइट। यहाँ हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और बस इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0। वैसे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछेंगे तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है, तो लेंथ बदलेगी नहीं, चाहे वो यहाँ पे पैराबोला बनाए या यहाँ पे बनाए, लेंथ वही रहेगा, लेकिन एंड पॉइंट बदल जाएंगे। तो आपको पता है सारी चीजें, जैसे फोकस a,0 है तो बस क्या करना है आपको, कैपिटल X इक्वल टू है, कैपिटल Y इक्वल टू 0। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए पता है आपको, तो यहाँ कैपिटल X, क्योंकि हमने क्या किया है, पूरा एक्सिस ही शिफ्ट किया है, हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट, ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। बच्चों बहुत ही क्लियर रखनी है आपको ये बात, है ना, एग्जाम्पल से और समझते। चलिए आप पहले ये लिख लीजिए बच्चों, दो क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे, राइट, शिफ्ट वाला जो पैराबोला था उस पे। तो मैं इसके सारे क्या निकालने, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी निकालूंगा और आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसा है ये पैराबोला। लेकिन आपको दो क्वेश्चंस क्लियरली समझने हैं, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ये इक्वेशन दिया हमें, ठीक है, तो अब हमारा ध्यान ये है कि हमारा इक्वेशन है 4y² माइनस 4y इक्वल टू 6x प्लस 5, ठीक है, हमने एक साइड कर दिया x का टर्म और एक साइड किया y का टर्म, क्योंकि आपने देखा पैराबोला का इक्वेशन जब भी होता है तो कैसे होता है, y² इक्वल टू 4ax, है ना, तो एक साइड x होता है, एक साइड y होता है, वही हम बात यहाँ पे भी कर रहे हैं बेटा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा था अगर शिफ्ट भी होता है तो कैसे होता है, y माइनस के स्क्वायर, है ना, कंप्लीट स्क्वायर होता है ये, और 4ax माइनस एच, इस तरह का फॉर्म आएगा अगर आया भी तो मुझे दिख रहा है कंप्लीट स्क्वायर होगा ना, तो हम y के टर्म्स को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टेप्स क्या होती है, पहले तो हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 करना होगा, तो 4 कॉमन लाएंगे तो y² माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 6x प्लस 5। यहां तक बात ठीक। आपको याद है हमें थर्ड टर्म चाहिए होता है, राइट, देखिए 4y² माइनस y, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 1 है, तो इसका हाफ का स्क्वायर, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड हाफ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट हाफ स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का अप्रोच ही ऐसा होता है, क्या होता है कि जो भी y का कोफिशिएंट है, जो भी बीच मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 का हाफ कितना हुआ, हाफ, स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने ऐड किया वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इतना टर्म आप देखिए, ये y माइनस हाफ होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये 4 तो बाहर है, ये जो टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाफ ऑफ द मिडिल टर्म, थर्ड टर्म आप कहते थे जब हम 10th में पढ़ते थे, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, माइनस ये देखिए आप, तो 1/4 इज इक्वल टू 6x प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। अब थोड़ा आगे देखेंगे और अगला क्या हुआ पार्ट, यहाँ पे देखिएगा, ये 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4 इंटू वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर, ठीक है, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 इज इक्वल टू 6x प्लस 5, इस -1 को वहां लेके चले गए तो 4 इंटू वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 6, ठीक है, तो 4 इंटू वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 6 कॉमन x प्लस 1, और ये 4 भी नीचे चला गया तो ये हो गया y माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 6/4, मतलब हम 3/2 लिख सकते हैं, x प्लस 1, ऐसी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है हम कंपेयर करेंगे किससे, y² इक्वल टू 4ax, जहां कैपिटल Y शिफ्ट हो गया बेसिकली, राइट, y माइनस के x माइनस एच, ऐसी बात हो गई है, तो y² इक्वल टू 4ax से आप कंपेयर करोगे, ये कंप्लीट स्क्वायर है तो y² हो गया, ये 4a की जगह पे, thus I can clearly see यहाँ पे 4a क्या है, 3/2 है, मतलब a का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो हो जाएगा 3/8, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए तो आप दिख रहा है कि 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, ऐसे दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन तो आप आराम से समझ जाइए, है ना, सेकंड आप खुद से ट्राई करिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी पहले तो हमें फोकस वर्टेक्स से सब निकालना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी देखिए आप क्या है, इक्वेशन दिया था मुझे, राइट, एक टर्म स्क्वायर में था और एक टर्म लीनियर में था, y का टर्म जो था वो स्क्वायर में था और भी साथ में टर्म थे y के,
और x टर्म जो था राइट लीनियर था। तो ये आपको हिंट देता है कि पैराबोला होगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लाना होगा, ठीक है, ये आपको हिंट देता है। तो अब मैं कैसे करूं सर, x की टर्म्स सारी एक साइड और y की टर्म्स एक साइड, ठीक है, और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश किया, थर्ड टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा सब करा हमने, फिर सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी रीच टू दिस स्टेप y माइनस हाफ होल स्क्वायर, जिसको मैं कैपिटल Y लिखूंगा आपसे, राइट। तो कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X। ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया, यहाँ एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, ओके। तो ये सब हमने कर लिया। अब हमें क्या पूछा है, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है बच्चों, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स पूछा है। चलिए मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके अगर आपको करना हो, ठीक है, फटाफट। चलिए तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। सो हमें पता करना है फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों मेरा काम बहुत आसान है, इसके बाद यहाँ निकल मैं वर्टेक्स निकालना चाह रहा हूँ पहले। तो आपको याद है वर्टेक्स जो है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो स्टैंडर्ड हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में देखा, वर्टेक्स क्या था 0,0 था। तो मैं 0,0 नहीं लिखूंगा, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 लिखूंगा। नाउ व्हाट इज कैपिटल X बेटा, x प्लस 1, जहां जहां कैपिटल X है वहां क्या लिखना है मुझे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x मिला -1, ठीक है। कैपिटल Y की जगह क्या आएगा बेटा, y माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो ये हो गया y इक्वल टू हाफ। तो अब मैं कहूंगा कि मेरे जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स है -1, हाफ। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमें बात कही है फोकस के लिए। तो आपको याद है फोकस क्या होता है, a,0। तो अब a,0 नहीं कहोगे, क्या कहोगे आप, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0 कहोगे, ठीक है। और x की जगह क्या लिखोगे बेटा, x प्लस 1। सो x प्लस 1 इक्वल टू a क्या है आपने निकाला है 3/8। सर ये कहां से आया, 4a, x के आगे जो होता है वो 4a होता है, यहाँ पे भी देखिए 3/2 है, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो x क्या आ जाएगा देखेंगे आप, तो -5/8 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करिए इसको, और y की जगह क्या हो गया, तो y माइनस हाफ इक्वल टू 0 होगा, तो y विल बी इक्वल टू हाफ एंड देयरफॉर फोकस विल बी -5/8, 1/2, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करके भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बात हमें कही है डायरेक्ट्रिक्स निकालिए, ठीक है। सो डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं इसके लिए। सो थर्ड थिंग दैट वी आर आस्क्ड इज डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है आपको याद है, इस पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, सर याद है मुझे, तो क्या था, x प्लस a इक्वल टू 0 था सर, बहुत बढ़िया। बट x के जगह क्या होगा हमारे केस में, x प्लस 1 होगा और a है 3/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस 11/8 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 8x प्लस 11 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना बेटा, इस तरह हम कर सकते हैं। चलो अब ड्रॉ करेंगे इसको, ये जो कर्व हमारा था इसको ड्रॉ करेंगे। तो पैराबोला तो सी शेप्ड है, ये बात समझ में आ रही है, राइट। ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। आप देखिए आपका वर्टेक्स कहाँ पे है, -1, हाफ। नाउ -1, हाफ ये पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड। तो -1, हाफ, तो यहाँ पे आएगा वर्टेक्स, ठीक है, और सी शेप्ड रहेगा। तो कर्व जो होगा ना बेटा वो ऐसा होगा, सी शेप्ड और वर्टेक्स, ठीक है, नीचे से कहीं से जा रहा है तो सी शेप्ड एंड वर्टेक्स इसका कुछ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा कर्व होगा, ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब आपका जो आप देखिए, तो ये वर्टेक्स था बेटा, तो ये वर्टेक्स का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, -1, हाफ है। सिमिलरली फोकस क्या है, तो -5/8, हाफ, तो -5/8 यहाँ भी आएगा, ठीक है, 1 से कम है, और -5/8, हाफ मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये फोकस हो गया S, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स है -5/8, हाफ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसके अलावा आपको डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x। अब देखिए आप एक डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रहा है आपका, तो 8x प्लस 11 है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी समवेयर हियर, दिस इज 8x प्लस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -11/8, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया, ये वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है -1, हाफ, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसा पैराबोला है विच इज अ शिफ्टेड पैराबोला। आप देख रहे हो ना कैसा है, शिफ्ट हो गया है। हमारा यूजुअल पैराबोला जो था वो यहाँ होता था एक्स वाई एक्सिस की जगह, बट यहाँ पे ये शिफ्टेड है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, फटाफट कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन 2 बहुत सिमिलर है जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, चलिए सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो y के टर्म्स एक साइड और x के टर्म दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू बाकी सारे टर्म -4x -2 हो जाएगा। ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है y का, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ क्या होगा बेटा 2, तो यू विल ऐड 2 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे है -4x -2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या हो गया, ये जो है ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये जो पहले 3 टर्म्स है, ठीक है, ये क्या हो गई, y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये -4 इक्वल टू -4x -2, ये -4 उधर चला जाएगा, अब तो y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा।
अब y प्लस टू होल स्क्वायर और यहाँ पे x के टर्म्स का भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, x माइनस h लिखना है आपको, तो ये -4 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ठीक है, जब आपने -4 कॉमन लिया तो ऐसा आ गया। एंड नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट। अब ये पैराबोला थोड़ा डिफरेंट है, सेकेंड टाइप का है, -4ax, राइट। आपको याद है पैराबोला उल्टा सी इस तरह था ये, ठीक है, लेकिन इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। जहां जहां y होगा कैपिटल Y, वहां हमें क्या रखना पड़ेगा, y प्लस टू, और जहां जहां x होगा वहां हम x माइनस हाफ रखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिमिलर तरीके से बात करने वाले हैं। अब पहली बात करनी है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसी का आंसर करो आप, 0,0 मतलब कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो व्हाट इज कैपिटल X बेटा, कैपिटल X की जगह हमने क्या रखना है, x माइनस हाफ रखना है, तो x माइनस हाफ इक्वल टू 0। ठीक है, और कैपिटल Y की जगह क्या रखना है आपको, y प्लस टू रखना है, तो y प्लस टू इक्वल टू 0, और यहां से सॉल्व किया आपने तो x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू -2 आता है, तो वर्टेक्स हो गया हाफ कॉमा -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें सेकंड चीज पता करनी है, फोकस। ठीक, तो इसका फोकस क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमेशा ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए आप, तो ये -a,0 होता है। ठीक है बच्चों, नाउ -a का वैल्यू लगेगा हमें, तो आप देखेंगे -4a को आप कंपेयर करो, तो -4a इज -4, राइट, साइन के साथ कंपेयर करो, या फिर 4a इज 4। ठीक है, साइन के साथ नहीं करना हो तो आपको दोनों चलेगा बेटा, a का वैल्यू 1 होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर निगेटिव वाला है क्या करूं, कुछ नहीं, अगर आप यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ का भी ले लीजिए। ठीक है, या फिर सिंपली आप 4a को कंपेयर किए, राइट, माइनस माइनस तो आपने तो उल्टा ले ही लिया है ना, माइनस के लिए कंपेंसेट कर दिया, तो 4a इक्वल टू 4। ठीक है, तो देयरफॉर a 1 आएगा। चलिए, अब फोकस क्या है, फोकस होता है x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस a होता है ना, इस केस में ये जो फोकस है माइनस a होता है, तो x इक्वल टू माइनस a एंड y इक्वल टू 0, ऐसा फोकस होगा। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, x क्या लिखेंगे, x माइनस हाफ इक्वल टू माइनस ऑफ 1, a का वैल्यू तो 1 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस ए को +1 लिखेंगे क्या लिखेंगे, नहीं बेटा, बिल्कुल साफ क्लियर रखना है आपको। आपने कंपेयर किया 4a, क्योंकि x तो ये है, 4a क्या है, 4a तो a का वैल्यू 1 है, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, कीप इन माइंड a शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, बट अब ये उल्टा होने के कारण इसका फोकस क्या हुआ, -a,0, तो x इक्वल टू -a, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, -1 प्लस हाफ, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू -हाफ। वैसे y के लिए तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू जो है वो -2 आ गया। तो फोकस जो हो गया बेटा, फोकस क्या होगा, -हाफ कॉमा -2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फोकस ऑफ द पैराबोला। और थर्ड बात हमें करनी है डायरेक्ट्रिक्स, आपने सब लिख लिया होगा, राइट, हम डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें पता है इस केस के लिए, इस केस के लिए आपको याद है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा, x माइनस a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हम सेम चीज यहाँ पे बात करेंगे। सो डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस, तो कैपिटल X माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, कैपिटल X माइनस a इक्वल टू 0, तो व्हाट इज कैपिटल X, x माइनस हाफ, -1 इक्वल टू 0, a का वैल्यू तो 1 है, ये आ गया x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो ऐसा है ये पैराबोला और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी पैराबोला, है ये एक्चुअल पैराबोला है कहाँ और कैसे, तो हम ड्रॉ करते हैं। बेटा वर्टेक्स क्या था आपका, हाफ कॉमा -2, कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है आप देख रहे हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो x हाफ है, y -2 यहाँ होगा, राइट, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, उल्टा सी है। ठीक है, फिर इसके बाद फोकस वगैरह वगैरह, तो हम कह सकते हैं पैराबोला कैसा होगा, उल्टा सी मतलब इस तरह। ठीक है, ऐसा होगा, दिस इज इट्स एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये वर्टेक्स है विच इज -हाफ कॉमा -2, सॉरी क्या है, हाफ कॉमा -2, ये वर्टेक्स है। ओके, तो ये बात होगी हमारी। अब नेक्स्ट आपका फोकस कहाँ आया था, -हाफ कॉमा -2, आप देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में बराबर आ रहा है ना, -हाफ कॉमा -2 थर्ड क्वाड्रेंट में बराबर है, इस तरफ ही जाना चाहिए। आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी 2x माइनस 3 वो यहाँ आएगी कहीं। ठीक है, तो दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 3/2, तो सारी चीजें बराबर हो रही है, राइट, डायरेक्ट्रिक्स इस साइड में है, फोकस इस साइड में है, तो सारी बातें बराबर है। तो देयरफॉर इस तरह का ये कर्व दिखने वाला है। अगर आप देखने के लिए ड्रॉ करना चाहो करो, है ना, मैं तो चाहता हूँ आप करिए ड्रॉ, समझिए इसको पूरा पूरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, देन यू हैव टू कंपेयर विद एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे पहला था y² इक्वल टू 4x, इस बार है y² इक्वल टू -4x। हो सकता है कभी x² आ जाए, तो x² इक्वल टू 4ay या x² इक्वल टू -4ay, और अकॉर्डिंगली आप सारी आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए कंप्लीट इसको। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, इफ x - 1 इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए पैराबोला की इक्वेशन हम लिख लेते हैं,
वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक वाई स्क्वायर दिख रहा है, सिर्फ एक्स दिख रहा है, तो आई कैन सी कि ये क्या होगा, शिफ्टेड हो सकता है, ठीक है। तो आप वाई स्क्वायर का टर्म एक साइड रखेंगे और बाकी पूरा अलग साइड लेके जाएंगे, तो के एक्स माइनस 8 हो जाएगा। आपको इसको कैसे करना है, x माइनस एच के फॉर्म में, y माइनस के फॉर्म में करना है, तो वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ क्या होगा, x माइनस एच, तो के कॉमन निकालना होगा, के कॉमन निकला, x माइनस 8/k हो जाएगा। तो अब इसे कंपेयर किससे करोगे बच्चों, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, कैपिटल Y कैपिटल X, इससे करोगे। और यहाँ देखते हैं आप 4a की जगह क्या है बेटा, k है, मतलब a क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, ठीक। अब इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछा है ना हमें, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता कैसे, मैं रफली ऐसे बना दूंगा कि ये सी शेप्ड है, बेटा इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर आता है और इसका इक्वेशन क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0, तो हमारा भी क्या होगा, कैपिटल x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बस हमारा स्मॉल x क्या हो जाएगा, कैपिटल x, इतना ही हमने चेंज करना है ना। व्हाट इज कैपिटल x, x माइनस 8/k, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8/k प्लस प्लस, ओके बच्चों, यहाँ पे a की जगह क्या आया है, k/4 आया है, राइट, a की जगह क्या है, k/4 आया है, इट इज इक्वल टू 0, ऐसी बात हुई है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, बट हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो कुछ और दिया है, वो क्या दिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा, x माइनस 8/k माइनस k/4 इक्वल टू 0 होगा, राइट। बट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स गिवन टू अस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्लियरली समझते हो क्या होगा, therefore I can say 8/k minus k/4 should be equal to 1, है ना, ऐसा होगा ना बच्चों, ठीक है। इसका सिंपल अप्रोच ये हुआ कि भाई हमने तो ये लाया है, लेकिन हमें दिया है x माइनस 1, तो मतलब ये पार्ट जो है 1 से बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो आप ऑप्शन से डाल सकते हो, है ना, आप सिंपली ऑप्शन डाल के देखो तो आपको दिखेगा 4 डालने पे क्या हो रहा है, आप देखिए k की जगह 4 डाला तो 8/4 माइनस 4/4, तो 2 माइनस 1 इट सेटिस्फाइज, तो 4 ये आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा सर ऐसे क्यों, मुझे ये नहीं करना है, सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, 32 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4k, ठीक है, तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0, ऐसी बात हो जाएगी। अब फैक्टराइज करना पड़ेगा बेटा आपको, तो 8 और 4, ठीक है, तो प्लस 8 माइनस 4, तो k प्लस 8 इंटू के माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k के आंसर जो है माइनस 8 और 4 आ जाएगा। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k, जिसमें से एक ऑप्शन में है वो है 4, ठीक है, तो वन ऑफ द वैल्यू ही बोला था आपको, ऐसा आ गया। तो कैसे सॉल्व किया, आप तरीका देखिए सॉल्व करने का, है ना। मैंने इसको पहले क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस 8/k, मतलब x माइनस एच, तो ये हो गया कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर, जैसे ये लिखता हूं उसका करस्पॉन्डिंग फिगर बना लो। डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, इसका इक्वेशन x प्लस है, लेकिन नहीं, यहाँ तो कैपिटल x है, तो कैपिटल x प्लस a, है ना, कैपिटल x, तो कैपिटल x की जगह जो है वो करना पड़ेगा, a की जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड देन कंपेयर द टू थिंग्स गिवन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेंस में आया हुआ है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। और दो और पॉइंट में बताता हूं आपको, है ना, ये भी नोट कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया है। सो नाउ कैन आई से, देखिएगा आप नेक्स्ट चीज, ठीक है, कैन आई से, आप नोट बना के रखिए, इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, ठीक है, पहला नोट। देखिए आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर होगा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो इट इज अ पैराबोला, हाँ, इट इज अ पैराबोला, राइट, whose एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब ये कैसा पैराबोला होगा बेटा, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, आपको दिखाना चाहूँ, तो ये पैराबोला होगा ऐसे, तो हो सकता है ये सी शेप्ड हो या माइनस सी शेप्ड हो, एक्सिस इज पैरेलल, राइट, टू x एक्सिस, तो ये सी शेप्ड होगा, ठीक है, पहली बात होगी। सेकंड, अगर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा इक्वेशन दिया हो, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ओके, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जगह, सर ये कैसे हो रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो x माइनस एच आएगा ना बेटा यहाँ पे, तो इज अ पैराबोला whose एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो बहुत बार हमें क्या होता है, 3 पॉइंट दिया होता है, यानी ये कैसा पैराबोला बेटा, उल्टा यू या सीधा यू ऐसा रहेगा, राइट, पैरेलल टू, तो ये एक्स वाई एक्सिस है, इधर से जा सकता है, हो सकता है इधर से जा रहा हो, राइट, इस तरह का पैराबोला जब भी होगा तो इसका इक्वेशन इन जनरल हम कह सकते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद पढ़ा भी हो कि इसका जो वर्टेक्स है ना, जैसे वर्टेक्स हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या वर्टेक्स जो होता है, इस केस में वर्टेक्स जाता है, आपको पता होगा माइनस d/2a एंड माइनस d/4a,
ठीक है बच्चों, तो ये माइनस डी, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वर्टेक्स हो गया, राइट। वैसे ही यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, राइट, तो माइनस डी बाई 4 वगैरह वगैरह हम कर सकते हैं, राइट, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारी बात, इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ आंसर आपको, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी ही होती है, राइट। तो ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला होता है, राइट, ए पॉजिटिव होने पे, फिर ए नेगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, तो उसका आप यूज यहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोले पैराबोला इज पैरेलल, मतलब हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यू कैन आल्सो स्टार्ट विद सेइंग लेट द इक्वेशन बी x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। बहुत बार ऐसे होता है कि फाइंड अ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो ये इक्वेशंस काफी काम आती है। अगर बोला गया है कि एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, यू कैन से लेट द पैराबोला बी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड यू कैन फाइंड abc, यू कैन फाइंड abc एंड गेट द कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये एक नोट बना लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन। ठीक है, पहले हम कंपेयर करते हैं हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का केस। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला आप सबको याद है, राइट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये कर्व होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है हमारे लिए, तो एक्सिस है हमारा y इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है बेटा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है x इक्वल टू 0, राइट, ये वर्टेक्स है, तो दिस लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये सारी बातें हमने देखी है पहले। तो पहली बात ये समझ में आती है कि एक्सिस और टेंजेंट वर्टेक्स कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो कहने से दे आर परपेंडिकुलर, यस, सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना, ये बात हमें समझ में आती है। थोड़ा सा हम कंपेयर कर करके बात करेंगे। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कोई भी पॉइंट मैं पैराबोला पे x, y ले सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं x, y लेता हूँ तो एक्चुअली x क्या है, आपने कभी ऑब्जर्व किया, जब मैं x, y कहता हूँ तो x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स है उस पॉइंट का। ठीक है, तो इन जनरल, ठीक है, x क्या है बेटा, और वैसे ही y क्या है, आप देखोगे तो y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं फिर से बताता हूँ क्या कह रहे हैं हम। ठीक है, जब मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कह रहा हूँ तो मैंने एक जनरल पॉइंट लिया x, y, तो x, y का मतलब ये डिस्टेंस x हुआ, और ये डिस्टेंस किससे है, डिस्टेंस x टेंजेंट एट वर्टेक्स से है, और ये डिस्टेंस y होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है y होगा, और ये जो डिस्टेंस है x होगा, तो y इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ y स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 4a, x की जगह पे हम कह सकते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस का है वो x। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द थिंग्स, है ना। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, हमें क्या दिया है, बोल रहे हैं हमें दिया है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन, सो लेट इक्वेशन ऑफ एक्सिस बी, कोई जनरल ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्या लिया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिया। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बी, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स विल बी क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि इससे जो भी लाइन होगी परपेंडिकुलर, वो कोफिशिएंट्स का इंटरचेंज करेगी, तो इट विल bx माइनस ay प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स अपोजिट हो जाते हैं, नेगेटिव साइन आ जाता है बीच में, साइन चेंज हो जाता है। सो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने ax प्लस by प्लस c1 लिया है, तो टेंजेंट वर्टेक्स का इक्वेशन क्या होगा, bx माइनस ay प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई हमें। अब हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां हमारा पैराबोला के लिए हमें दोनों लाइंस दी हुई है और हमें इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ, तो लेट अस से अगर मैं कहूं लेट p1 इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, है ना, ये p1 ले लिया मैंने, और p2 अगर मैं कहूं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है बेटा, अगर ये डिस्टेंस जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x जो था वो टेंजेंट मतलब x की जगह p2 हो गया और y की जगह p1 हो गया, सो देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी इन टर्म्स ऑफ p1 p2 आएगा बेटा, है ना। p1 p2 क्यों कह रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा हूं, तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ठीक है, तो y के जगह y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, वो मैंने p1 ले लिया है अब। ठीक है, जनरलाइज कर रहा हूं मैं चीजों को, p1 ले लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा इक्वेशन हो जाएगा p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2। देखिए आप अच्छे से देखिए ना, क्या है सर p1, क्या है सर p2, आप देखिए अच्छे से, है ना, बहुत ही अच्छे से समझिए आप।
आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर था, तो वाई क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस था। अब मैंने जनरलाइज किया, वहां पे डिस्टेंस क्या ले लिया, P1 लिया, तो वाई स्क्वायर जगह हो गया P1 स्क्वायर। ठीक है, 4a तो वैसे ही रह गया। P2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट वर्टेक्स, वो x था टेंजेंट वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बिकम्स नाउ P1 स्क्वायर इक्वल टू 4a P2। चलिए थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं मैं, ठीक है, कंपेयर कर करके तो हम लेके आ गए यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई पैराबोला ऐसे इंक्लाइंड या ऑब्लिक दिया है, ठीक है, कोई ऑब्लिक है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, मतलब खुद स्टैंडर्ड है, ये ऑब्लिक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे दो चीजें पता हो, राइट, पहली बात होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर हमें पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस तरह कुछ है, ये लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज गिवन बाय, आपके पास इक्वेशन है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आपको अब इसका टेंजेंट वर्टेक्स पता है। ठीक है, तो दिस इज टेंजेंट वर्टेक्स विच इज गिवन बाय bx माइनस ay प्लस c2 इक्वल टू 0। ये c1 है और ये c2 है, राइट, हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये दोनों बातें अगर हमें पता हो, तो नाउ फॉर एनी पॉइंट p डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, कोई भी जनरल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस भी p1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स इज p2 एंड thus the equation of parabola will be p1 square equal to 4a p2। अब how to find, अगर मैं x, y ले रहा हूं पॉइंट, तो how to find p1 क्या होगा बेटा, है ना, p1 डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये p1 है। p1 इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दिस इज द लाइन, राइट, इक्वल टू 4a। p2 क्या होगा, P2 इज डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट वर्टेक्स, वो कहां से आएगा, ये है टेंजेंट वर्टेक्स, तो bx माइनस ay प्लस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो thus this will be the equation if tangent at vertex and axis of symmetry is given to us, राइट। जब ऑब्लिक रहेगा बेटा, तो हमारा हमेशा कोशिश यही रहेगा कि मैं किसी तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल लूं, टेंजेंट वर्टेक्स निकाल लूं, एंड आई कैन हैव द इक्वेशन एज। बहुत सारे बच्चे बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है सर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करिए बस। y जो होता है बेटा वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है, तो हमने उसको p1 से चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ y तो नहीं होगा ना, यहाँ y जो है पॉइंट वो कोई और डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने p1 ले लिया है, और टेंजेंट वर्टेक्स से डिस्टेंस हमने p2 ले लिया है, तो x की जगह पे p2 आ जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को हमने कन्वर्ट कर दिया p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2, वेयर p1 इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, p2 इज डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। हाउ डू आई फाइंड इट, इक्वेशंस पता है, पॉइंट पता है, जनरलाइज्ड करके हमने इक्वेशन यहाँ लगा दी है, लिख दी है। आप नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व डिस्क्राइब पैरामेट्रिकली बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 रिप्रेजेंट्स। तो बेटा आपको यहाँ पे एक्स वाई में एक रिलेशन लाना है, ठीक है, ये पैरामीटर t जो है ना, इसको एलिमिनेट करना है। अभी जो दिया है x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, वी हैव टू डायरेक्टली कनेक्ट x एंड y, है ना, हमें लोकस निकालना है, हमें कर्व डिस्क्राइब कराना है, मतलब हमें इस t को एलिमिनेट करना है। सर कैसे करें अब, राइट, साइन कॉस आता है तो हम बहुत बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करें। तो आप देखिएगा ये जो दो इक्वेशन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये जो दो इक्वेशन है बेटा, इसको आराम से आप ऑब्जर्व करिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो x प्लस वाई क्या मिलेगा बेटा आपको, देखो t हट जाएगा तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो। सिमिलरली बेटा अगर मैंने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, टी स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 2t बन जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 2t। हाँ आप देख रहे हैं मैंने क्या किया। सर आपको एक क्लिक कैसे हुआ, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ होता है ये क्लिक, ठीक है, ये समझ में कब आता है जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। अब मेरा बहुत बार देख के हुआ है क्वेश्चन, तो आई नो हाउ टू अप्रोच दिस। तो हमें यहाँ से t एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने दोनों को ऐड किया तो ये कट हो गया, तो ये मिला 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला। अब बेटा मैं यहाँ से t निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा, बिकॉज वी हैव दिस 2 इक्वेशंस, और इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो यहाँ से क्या होगा, t इज नथिंग बट x माइनस वाई बाई 2, आई विल पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो लेट अस पुट इन इक्वेशन 1। सो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स। अब देखिए क्या किया मैंने, तो इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट सही थी, अब यहाँ से t निकाला और वो हम ऊपर की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 2, t की जगह क्या आएगा, x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, स्क्वायर है उसका, तो ये स्क्वायर हो गया और प्लस 1, ठीक है बेटा, ऐसे आ गया ये। ओके, तो आप देखो फिर से देख लो, सब सही है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2, टी स्क्वायर मतलब x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा देखेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाय 4 होना चाहिए था, कट हो गया 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हमने अंदर, इस तरह कुछ आ गया। सर कैसे हो गया, ये नीचे 2 स्क्वायर का 4 होगा बचा, और कैंसिल होके इस तरह आएगा। अगर इधर लेके जाते हैं तो इट बिकम्स नाउ, देखिएगा
x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई टू। इस तरह हो गया है ये, इस तरह हो गया ये। ओके, अब ये कर्व कौन सा है? ठीक, तो अब देखो एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ लीनियर है। तो एक तरफ स्क्वायर एक तरफ लीनियर है, मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो सकता है कि रिप्रेजेंट, बट उसमें तो फिर हमें x माइनस एच वाई माइनस के मतलब कांस्टेंट होने चाहिए थे, वैसा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? इफ यू ऑब्जर्व, ये जो लाइन है x माइनस वाई और ये x प्लस वाई माइनस टू, दोनों कैसी लाइन्स है? परपेंडिकुलर लाइन्स है। x माइनस वाई इक्वल टू 0 अगर मैंने ले लिया और x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 ले लिया, तो दीज आर परपेंडिकुलर लाइन्स। क्या आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं? सर कैसे? इसका स्लोप देखिए आप, इसका 1 आया और इसका स्लोप देखेंगे आप -1 आया, तो यू कैन क्लियरली सी प्रोडक्ट इज -1। तो ये दोनों लाइंस जो रहेगी लीनियर, वो परपेंडिकुलर रहेगी। तो बेटा ये किसके तरफ जा रहा है? अभी जो हमने टाइप देखा ना, उस तरफ जा रहा है। मतलब कौन सा? p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2, इस तरफ जा रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, x माइनस एच वाई माइनस के लिए क्या है? h और k कांस्टेंट होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, बट ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है परपेंडिकुलर है। तो मुझे समझ में आ रहा है स्क्वायर वाला टर्म, फिर डिस्टेंस उस तरफ आ जाएगी। बट अब डिस्टेंस चाहिए होता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? कोफिशिएंट्स का स्क्वायर वगैरह चाहिए होता है। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को अब किस तरह लिखूंगा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ठीक है? प्लीज ऑब्जर्व करिए मुझे, ठीक है? इस तरफ लेके जाना है मुझे। तो ये क्या होगा? x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर कह दूंगा मैं। अब क्या ये डिस्टेंस से बराबर है? सर कैसे, ये डिस्टेंस से कैसे बराबर आया? ये जो 2 है इसको √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहां तक आपकी बात, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। x प्लस वाई माइनस टू अपॉन √2 इंटू √2 कर सकता हूं मैं, ये बात ही ठीक है। ओके, तो ऐसा सब आया है। डू यू अंडरस्टैंड द थिंग हियर? ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 किया और इस 2 को मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया। तो अब ये हो गया है डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए ना? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? अगेन 1 है, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ अगर, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा हो गया ये, इज इक्वल टू ये √2, ये भी वैसे ही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट का ये आना चाहिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो नाउ यू कैन से इट रिलेट्स विद p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2। ठीक है, p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, ये हाइपरबोला, इलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं है? धीरे धीरे जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझेगा, उसमें भी इस तरह का टाइप आता है। पर अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेट कर रहा है। दिस इज नथिंग बट p1 स्क्वायर इक्वल टू 4a p2। ठीक है, क्विकली देख ले क्या किया हमने। तो एलिमिनेट किया, हम यहां तक आ गए थे। अब इसके बाद कैसे समझ में आया सर? तो बहुत अच्छा हिट होना चाहिए आपको, है ना? टॉपिक इतना अच्छा होना चाहिए आपका कि हिट होना ही चाहिए आपको कि ये स्क्वायर है, ओके, और ये जो स्क्वायर है और ये लीनियर है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेंजेंट एट वर्टेक्स है और एक एक्सिस है। ठीक है, ये इक्वेशंस है और फिर डिस्टेंस के फॉर्म में लाना था, इसलिए डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी होना जरूरी है कोफिशिएंट्स का। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर एंड द आंसर इज थर्ड ऑप्शन पैराबोला। कंप्लीट करिए आप बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। लोकस का क्वेश्चन है बेटा, हमारा फेवरेट क्वेश्चन है ना, मैं बहुत बार बोल बोल के थक गया हूँ। लोकस का क्वेश्चन मतलब सबसे इजी, सबसे फेवरेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। Locus of midpoint of segment joining the focus to a moving point on the parabola y square equal to 4x। अबे y square equal to 4x कैसा पैराबोला होगा? ऐसा पैराबोला होगा, करेक्ट? ओके, ये सी शेप पैराबोला होगा। मैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का पैराबोला होगा ये। ओके, तो ये हो गया हमारा y square equal to 4x। इस पैराबोला की तरह पढ़ लेते हैं फिर से। लोकस किसका पूछा है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस। तो इसका फोकस जो है हमें पता है a,0 होता है। तो सेगमेंट जॉइनिंग फोकस and any point on the parabola। so let us say any point on the parabola जो है वो P है और हमें मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया है, तो हमें M का लोकस पूछा गया है। फिर से पढ़ लीजिए बेटा, आप जो कह रहा हूं मैं सब बराबर है या नहीं है, आपको क्या लग रहा है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। इस पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और ये सारे पॉइंट कैसे होंगे बेटा? x, y हो गए, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, और हमें मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया है। अब जिसका भी लोकस पूछा जाए हम उसको क्या कहेंगे? h, k। तो हमारा पहला स्टेप होता है लेट m, जिसका पूछा गया लोकस उसको h, k कहेंगे। अब वो मिड पॉइंट है बेटा, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला फटाफट कर लेते हैं काम हमारा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा? x प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू h। ठीक है, एंड y प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, आप देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू h, y प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू k। तो आप यहाँ से x जो है वो 2h बाई k, देखिए आप क्या आ रहा है? 2h माइनस a आ रहा है, ये x है, 2h माइनस a, और y जो है वो 2k आ रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ
we'll put all this thing in the equation y square equal to 4ax, क्योंकि x और y तो रिलेटेड है हमारे पास, तो अब हमें h और k में रिलेशन मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जहां जहां y है मुझे 2k रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2h माइनस a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 4k स्क्वायर इक्वल टू 4a 2h माइनस a, 4 और 4 कैंसिल, तो आई एम गेटिंग k स्क्वायर इक्वल टू a 2h माइनस a। 2h माइनस a नहीं चलेगा ना, मुझे पैराबोला आ रहा है, ये हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं चलेगा, 2 बाहर निकालना पड़ेगा मुझे, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2a h माइनस a बाई 2। ठीक है, ऐसा हो गया। एंड नाउ हम तो लोकस ढूंढ रहे थे, तो h k को हम क्या करेंगे, xy से रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर द लोकस रिक्वायर्ड इज y स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस a बाई 2, है ना, ये लोकस हो जाएगा हमारे मिड पॉइंट का। हमने लोकस निकाल लिया। ओह, ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, तो क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है इसका। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, बहुत ही बढ़िया हुआ सर, अभी तो पढ़ा है सब मैंने, है ना, बड़े आराम से मैं इसको आंसर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो नाउ बात तो समझ में आ रही है आपको, ये कंपेयर किससे होगा, ये कंपेयर होगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है सर, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस a इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करो बेटा फटाफट, है ना, x की जगह पे क्या है, x माइनस a बाई 2 है, x माइनस a बाई 2 है। अच्छा, ये a और ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो आप क्या कर लो, इसको कैपिटल लिख लो, है ना, सारा कैपिटल कर लो, तो x प्लस a हो जाएगा। प्लस ना 4a की जगह क्या है हमारे क्वेश्चन में, 4a की जगह 2a है, तो ऑन कंपेयरिंग 4 कैपिटल A इज स्मॉल 2a, तो यहां से आपको क्या मिला बेटा, a विल बी नथिंग बट a बाई 2, है ना, तो आप यहाँ क्या रखोगे, a बाई 2 रखोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया सर, देखिए आराम से, k स्क्वायर इक्वल टू 2a है और हमारा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4a होता है, तो 4a इज नथिंग बट 2a, तो कैपिटल A ले लिया मैंने, नॉट टू कंफ्यूज, तो स्मॉल कैपिटल A इज स्मॉल a बाई 2। तो ये सॉल्व की इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर ऑप्शन थर्ड। अब बड़ा आराम से सॉल्व कर लिया हमने। अगर आप यहाँ फिगर में देखना चाहो बेटा, तो देखिए हमारा मिड पॉइंट तो ऐसा हो जाएगा वो पैराबोला, राइट, m से जाएगा, ये ऐसा पैराबोला आएगा। ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, यहाँ ये x इक्वल टू 0 यही लाइन है, तो जो पहले की टैंजेंट एट वर्टेक्स है वो दूसरे हमारे, इसकी क्या हो रही है, आप सॉल्व करके देख रहे हो, वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात हुई है। अगर फोकस पूछते तो हमें पता है क्या करना होता, बट यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, तो इट विल बी ऑप्शन थर्ड। ठीक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हमने जिसका लोकस निकालना है उसको h के लिया, फिर h के में एक रिलेशन लाया, और फिर रिलेशन को हम, है ना, किससे, हमारे शिफ्टेड वाले फॉर्म से, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले फॉर्म से कंपेयर करके वी गॉट द डायरेक्ट्रिक्स। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी लोकस पे है। ठीक है, तो लोकस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, फैमिली ऑफ पैराबोलास जो है दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू, या इक्वेशन लिख देता हूं मैं, a क्यूब x स्क्वायर बाई 3 प्लस a स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2a। ठीक है, तो इनके वर्टाइसेस का फैमिली मतलब लोकस पूछा गया है। ठीक है, अब देखो एक तरफ x स्क्वायर है, एक तरफ y है, तो आपको समझ आ रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अप्रोच जो आज हमने पढ़ा वो लगा सकते हैं, है ना, एक तरफ x स्क्वायर वगैरह वगैरह। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कौन सा पैराबोला है, तो आप बता सकते हो मुझे, तो ये किस तरह का है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो ये u शेप्ड है, उल्टा u होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है। तो आप समझ रहे हैं, इट इज हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, उस तरह का पैराबोला है। ये क्विकली आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, और इससे आपकी कुछ मेथड्स खुल जाती है। तो चलिए पहले तो हमें पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर वाले जो टर्म है, x वाले टर्म एक साइड, बाकी पूरा एक साइड कर लेंगे, तो ये कैसा होगा, y प्लस 2a इज इक्वल टू a क्यूब x स्क्वायर बाई 3 प्लस a स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर के टर्म, x के टर्म्स एक साइड और बाकी पूरा एक साइड आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा बच्चों, a क्यूब बाई 3 लूंगा। अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, आपको देखना है, आपने a क्यूब कॉमन लिया था, इसके पास तो a क्यूब था ही नहीं, इसके पास तो सिर्फ a स्क्वायर था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना बेटा, तो नीचे 2a हो जाएगा। अच्छा, आपने 3 भी कॉमन लिया, इसके पास 3 नीचे था ही नहीं, तो ऊपर आएगा, राइट, सो 3 बाई 2ax हो जाएगा। आप समझिए इस बात को जो मैंने किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप किया है। a क्यूब बाई 3 क्यों लिया बेटा कॉमन, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, 1 बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले। तो अब a क्यूब बाई 3 कॉमन लेने से, यहाँ 3 नहीं था तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब नहीं था तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई किया, यू कैन सी दिस इज हाउ इट रिमेन्स, है ना, ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो आपको पता है इसका हाफ, तो यहाँ पे 3 बाई 2a, तो 3 बाई 2a का हाफ क्या होगा, 3 बाई 4a होगा, तो आप इसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, थर्ड टर्म, तो देयरफॉर क्या बन जाता है, y प्लस 2a इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3 बाई 2ax प्लस 3 बाई 4a का स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसा किया आपने। ठीक है, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, जो भी चीज है वो आप ऐड भी करते हो और सब्ट्रैक्ट भी करते हो। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा
y प्लस 2a इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3, इतना पार्ट आके ए क्यूब बाई 3 भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस 9/16a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा पूरा हो जाएगा ये। ओके, अब ये ए क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम, तो ये बन जाता है फिर अब y प्लस 2a इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3/4a होल स्क्वायर। ठीक है, ये वहां चला गया तो माइनस 9a क्यूब बाई 3 इंटू 16a स्क्वायर। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो कैंसिल वगैरह करके हम देखो यहाँ क्या लिखेंगे अब, तो y प्लस 2a इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब ये 3 को कट कर रहा है, ए क्यूब ए स्क्वायर, तो ऊपर में सिर्फ ए बचेगा और 3 वगैरह, राइट। तो ये क्या होगा ऊपर में देखिए आप, सो माइनस 3a आएगा ऊपर में। ठीक है, a बचेगा और डिवाइड बाय नीचे क्या होगा बेटा 16 बचेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब ये वाला टर्म इधर आएगा, सिर्फ स्क्वायर का टर्म अकेले रखना है मुझे। देखिए क्या हो जाता है, अब ये इधर आ जाएगा, तो y प्लस 2a प्लस 3a/16 इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 एक्स प्लस 3/4a। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो आप, तो ये देखिए क्या होता है, y प्लस 35a/16। ठीक है, और ये ए क्यूब वगैरह भी इधर ले लिया आपने, तो समझिए अगले स्टेप में ले लेते हैं, तो ए क्यूब बाई 3 एक्स प्लस 3/4a, ऐसा हो गया। ठीक है, अब नाउ लास्ट स्टेप, इसका लास्ट स्टेप, ये जो है होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, पूरी जगह पे स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर का टर्म अकेला रहना चाहिए, देयरफॉर इक्वेशन विल बी नाउ x प्लस 3/4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/a क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये इधर चला गया, एंड y प्लस 35a/16 हो जाएगा। राइट, इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, तो x माइनस h होता है, वर्टेक्स मतलब 0 0 होता है ना, राइट। तो ये किससे कंपेयर हुआ, x² इक्वल टू 4ay से। तो आई नो वर्टेक्स इज 0,0। ठीक है, तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा, x को, कैपिटल X को, और कैपिटल Y को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप ये सारी स्टेप्स लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ी सी स्टेप्स हटा रहा हूं। तो अब क्या हो गया, वर्टेक्स के लिए आई नो वर्टेक्स इज गिवन बाय x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, कैपिटल X कैपिटल Y। ये कैसा कर्व है, यू शेप्ड कर्व है। ठीक है, सो कैपिटल X कैपिटल Y मतलब ये होगा हमारा, सो x प्लस 3/4a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 3/4a आ गया। सिमिलरली y प्लस 35a/16 इक्वल टू 0, तो यहां से y क्या हुआ, माइनस 35a/16 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स, हमने वर्टेक्स निकाला। अब लोकस निकाला था हमें वर्टेक्स का, तो बेटा लोकस निकाला मतलब यहाँ पे जो a है ना, इसको एलिमिनेट करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही, एक तो ऑप्शन से भी हिंट मिलता है, यहाँ नीचे a है, यहाँ ऊपर a है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर x इंटू वाई क्या आता है देखेंगे आप, सो माइनस 3/4a इंटू माइनस 35a/16, तो आप सॉल्व करिए, ये 105/64 आता है। राइट, सो देयरफॉर लोकस ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास कम्स आउट टू बी xy इक्वल टू 105/64। ठीक है, तो क्या किया हमने, आपने देखा पूरा स्टेप्स कैसे किया हम लोगों ने। राइट, हम लोगों को जो इक्वेशन दी थी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, और फिर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और यहाँ से हम वर्टेक्स निकाल रहे हैं। वर्टेक्स निकालने के बाद में हमारे x और y मतलब वर्टेक्स के कंपोनेंट्स क्या है, तो हमें लोकस निकालना था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो a हट जाएगा एंड वी गेट द आंसर, राइट, वी गेट द लोकस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसा एक तरीका है। सर क्या ये एक ही तरीका है, और एक तरीके से कर सकते हैं? बेटा बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए, मैं आपको और 2 तरीके बताता हूँ इस सेम क्वेश्चन को करने का। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके, हमारा आंसर आपको पता है क्या आया है। ठीक है, सो ये आंसर को यही रहने देते हैं, और देखिए और तरीके क्या होंगे। सो मेथड 2 करके लिख लीजिए, और आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मेथड 2, ओके, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू ए क्यूब बाई 3x² प्लस पैराबोला का इक्वेशन था हमारा प्लस a² x/2। ठीक है, और आगे था माइनस 2a, और इसका वर्टेक्स निकालना था बेटा। अच्छा, आपको देख के समझ में आ गया कि पैराबोला होगा, और वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, या तो अगर उल्टा ही हुआ तो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, करेक्ट। तो वर्टेक्स इज नथिंग बट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द कर्व, डू यू अग्री। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, dy/dx शुड बी इक्वल टू 0। भूल गए आप कंसेप्ट, है ना। ये क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो हम डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव OAD को यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करो, आप dy/dx निकालो इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा इसका, देखो 2a² 3x हो जाएगा, राइट, 2x हो जाएगा बेसिकली, प्लस a² 2 शुड बी इक्वल टू 0।
ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। ए क्यूब है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ए क्यूब बाई 3 2x हो गया, ये ए क्यूब बाई 3 इंटू 2x प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ से x निकालिए आप बस, तो x क्या आएगा यहाँ से आप देखिए निकाल के, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये क्या हो गया 2a क्यूब बाई 3x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखेंगे आप तो यहाँ से x का वैल्यू मिला है मुझे 3/4, सो माइनस 3/4, ठीक है, नीचे जाएगा a, ये x आ गया हमारा माइनस 3/4, यही तो है हमारा x। देखिए ये क्या है, हमारा वर्टेक्स का x कंपोनेंट है, यहाँ पे हमें मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा, राइट। और अब y कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। ठीक है, जब आप ये पुट करोगे इक्वेशन में तो y कम्स आउट टू बी माइनस 35a/16। और अब आपको लोकस निकालना है सेम तरीका। तो देखो कितना इजीली हमने कर लिया है ना, विद इन 2 स्टेप्स हमने कर लिया। बट ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। एक और अप्रोच है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो, तो आई कैन से मेथड 3, है ना, मैं कर रहा नहीं हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्टेक्स क्या होता है बेटा, माइनस b/2a एंड माइनस d/4a। यू कैन डायरेक्टली हैव वर्टेक्स, राइट। ये हमारा होता है हाईएस्ट कोफिशिएंट a, ये हो जाता है b और ये हो जाता है c, तो यू कैन यूज दैट एंड माइनस b/2a एंड माइनस d/4a यूज करके भी आप वर्टेक्स डायरेक्टली लेके आ सकते थे। ठीक है, ये किसके लिए होता है वर्टेक्स, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक, तो ऐसे कुछ अलग अलग अप्रोचेस है। बच्चों ये स्टार क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप में से कुछ स्टार्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, शायद सबको आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड कंटेन्ड इन इट इज, और 4 ऑप्शंस है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट में मुझे आंसर देना है, राइट। तो जो भी आप कमेंट्स देंगे, आंसर देंगे, मुझे समझ में आएगा कि आपका कितना अच्छा होल्ड है इस टॉपिक पे। तो प्लीज सॉल्व करिएगा और पक्का सब लोग कमेंट में आंसर करिएगा कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा है, मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी करूंगा आपको। ठीक है, सो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने शिफ्टेड पैराबोला, जब वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है लेकिन एक्सिस पैरेलल है, ऐसा एक फॉर्म देखा है। देन हमने एक और फॉर्म देखा था जहां पे हमारा पैराबोला ऑब्लिक हो गया लेकिन हमें एक्सिस और टेंजेंट वर्टेक्स दो बातें दी हुई होती है, तो वो p1² इक्वल टू 4a/p2 आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें देखी और हमने अलग अलग क्वेश्चंस, बहुत अच्छे 6-7 क्वेश्चंस आज हमने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर किए हैं, राइट, हमने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस मैं अपलोड करते रहूंगा, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।